वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। करंट अफेयर्स के टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू है और उसी का रिवीजन करा रही हूँ मैं। काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आगे कंटिन्यू करूँगी। आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बीपीएससी देने वाले हैं अभी जो आपका एग्ज़ाम है। इसके अलावा आप आरओ मेंस को टारगेट कर रहे हैं। जो भी यूपीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कराए जाते हैं सभी के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो भी दोपहर वाली क्लासेस आ रही हैं उनको भी करते रहिए क्योंकि वहाँ पर मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ जीएस के। तो करंट अफेयर के 500 क्वेश्चन हैं, 500 क्वेश्चन जीएस के मैंने इंक्लूड किए हुए हैं और इसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये में आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 25 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट वाइज भी हैं और आपको सेक्शनल भी मिल जाएंगे। मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आपका जैसा पेपर आता वैसा भी होगा, सब्जेक्ट वाइज भी होंगे। करंट अफेयर की अलग से और पीवाईक्यू जो 10 साल के हैं वो अलग से कराए जाएंगे। इतना कुछ आप प्रैक्टिस बैच में पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है करंट अफेयर सीसेट या अदर किसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए यूपीपीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। मात्र 499 रुपये में आपको ये कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है। और यूपीपीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम के जो फीचर्स है वो मैंने पहले भी आपको बताए हैं लेकिन फिर से बता दे रही हूँ। इसमें आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आपको दिए जाएंगे, हाई यील्ड शॉर्ट नोट्स होंगे। उसके अलावा आपको डेली टारगेट के सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, वीडियो क्लासेस भी होंगी, ठीक क्लासेस के साथ दिए जाएंगे और डेली प्रैक्टिस भी मिलेगी। जो डेली टारगेट दिया जा रहा है 40 दिन बस उतना ही करना है और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। प्रैक्टिस बैच भी उसी में इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते थे, अभी 30 मिलेंगे। ऐसे ही आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है और जैसे आपको जो भी कोर्स लेना है उसमें ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है, अप्लाई कर दीजिएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ यूपीपीसीएस अगर टारगेट कर रहे हैं बहुत सही मौका है। अभी आप कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए सही समय पर है। आपने जो भी पढ़ा है रिवीजन के लिए या कोई भी अलग करंट अफेयर के लिए, जीएस में आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मिसलिनियस टॉपिक हैं, किसी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जितना बस डेली टारगेट दिया जाए बस उतना ही करना है और कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। इसके अलावा बीपीएससी के भी प्रैक्टिस बैच हैं और यूपीएसआई का प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा। सब उसी पे आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड मुझे जानकारी देनी थी क्योंकि आप लोग अलग से मांगते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 376 क्वेश्चन है। 27 सितंबर 2024 तक भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है? फर्स्ट, थ्री 76 क्वेश्चन है। 27 सितंबर 2024 तक भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता बन गया था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फिफ्थ? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड। अगला प्रश्न है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस मिलकर किस वर्ष तक भारत के पहले घरेलू स्तर पर चिप विकसित करेंगे? 2025, 2026, 2027 या 2030? और राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2026 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप नासा से ऑर्डर प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय स्टार्टअप बना है? पिक्सल, स्काई रूट, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड या नन ऑफ अबव? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पिक्सल। 379 क्वेश्चन है। 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया? कंबोडिया, गाम्बिया, ईरान और भारत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोयला कंपनी 4 अमृत फार्मेसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बनी है? कोल इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड या फिर साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, SECL। 81 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर? राइट आंसर ऑप्शन बी, वाराणसी। 82 क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 18 सितंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित कठिया गांव में विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर
का उद्घाटन किया? बेमेतरा, रायगढ़, बीजापुर या फिर जसपुर? और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है बेमेतरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से देश ने विश्व में पहली बार देश के सभी स्तरों के न्यायाधीशों के चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू की है? अमेरिका, यूक्रेन, मोरक्को और मैक्सिको में बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मैक्सिको। 384 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग का महिला उद्यमिता मंच अध्याय पाने वाला पहला राज्य बना है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल? और करेक्ट आंसर ऑप्शन है तेलंगाना। 385 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले गाय को राज्य माता का दर्जा प्रदान किया? यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और केरल? और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र। आप यूपी सोचें लेकिन इसका राइट आंसर महाराष्ट्र होगा। 386 क्वेश्चन है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 22 सितंबर 2024 को कहां पर इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया? मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मालदीव में से बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। अगला प्रश्न है केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 28 सितंबर 2024 को किस राज्य के नागपुर में नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के किनारे ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का लोकार्पण किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना या एमपी? और करेक्ट आंसर ऑप्शन है महाराष्ट्र। 389 क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के किस जिले में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? लातूर, वाशिम, सोलापुर या फिर कोल्हापुर? और करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है वाशिम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने केरल के कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पशु क्वारंटाइन और प्रमाणन सेवा का उद्घाटन किया? श्री नितिन जयराम गडकरी, श्री जॉर्ज कुरियन, श्री जगत प्रकाश नड्डा और श्री शिवराज सिंह चौहान? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी जॉर्ज कुरियन ने। अगला प्रश्न है उड़ीसा में आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? कतर, बहरीन, कुवैत या फिर इराक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कतर ने दिया है। और इस दाना का अर्थ होता है कोमल हृदय वाला, तो कतर ने ये नाम दिया है। अगला प्रश्न है मनकीडिया समुदाय उड़ीसा में वनों पर आवास अधिकार पाने वाला कौन सा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बन गया है? पहला, तीसरा, पांचवा या फिर छठवां? और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 6। 393 क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की फरवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना नदियों के जल में किस बैक्टीरिया का स्तर काफ़ी बढ़ गया है? क्रिप्टोस्पोरिडियम बैक्टीरिया है, एशेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, लेजियोनेला बैक्टीरिया और फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है नासा के अनुसार किस देश में स्थित थ्री गॉर्जेस डैम ने पृथ्वी के घूमने की गति को प्रभावित किया था? कनाडा, चीन, रूस और भारत? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ये चीन का है थ्री गॉर्जेस डैम, जो कि पृथ्वी के घूमने की गति को अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स को भी अफेक्ट कर रहा है। 395 क्वेश्चन है 20 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेशम बोर्ड CSB के कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? 25, 50, 75 या फिर 100? और इसका राइट आंसर है 100 वर्ष पूरे हो गए हैं CSB के। 396 क्वेश्चन है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 1 अक्टूबर 2024 को केरल के किस जिले में केल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड KCCL में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो नाम याद रखिएगा केल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड। आलपुड़ा में, एर्नाकुलम में, वायनाड या फिर कन्नूर? और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कन्नूर। अगले प्रश्न में पूछा गया महाराष्ट्र सरकार ने 23 सितंबर 2024 को किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा? सिंधु दुर्ग हवाई अड्डा, बारामती हवाई अड्डा, पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? और करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और 398 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान वर्ष 2025 तक दुबई में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र IITM ग्लोबल दुबई सेंटर शुरू करेगा? तो इसमें IIT मद्रास है, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर या फिर IIT रुड़की, इनमें से बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए IIT मद्रास।
399 क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अक्टूबर 2024 को भारत के किस राज्य के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC को विकास को मंजूरी दी है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात का है। गुजरात में आपको पता है लोथल है, ठीक है, इसी में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं? फर्स्ट, सेकंड, माफ कीजिएगा, 1, 2, 3 या 4? और इसका करेक्ट आंसर है 3। 3 नए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा 26 सितंबर 2024 को। तो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से 400 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। 100 क्वेश्चंस और बाकी हैं इस सीरीज़ के। हम लोगों को अब 4 क्लासेस और लगेंगी और ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो जीएस के हम लोग कर रहे थे उसको कंटिन्यू करके फुल लेंथ मॉक टेस्ट देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये 500 आप क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो आपके पेट में भी 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ यूपी पीसीएस, बीपीएससी सभी के एग्जाम्स हैं और करंट अफेयर आपको पता है सभी में पूछे जाते हैं। तो ये 500 टॉप 500 क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे। ऐसे और भी क्वेश्चन मैं करंट अफेयर के ऐड कर दूंगी, जो कि मैं एक साथ ही काफ़ी क्वेश्चंस करा दूंगी मैराथन टाइप में। एग्जाम टाइम में उनको भी कर लेंगे, लेकिन जीएस कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है, आपकी क्या एडवाइस है, आप कैसे क्वेश्चन देखना चाहते हैं करंट अफेयर के ही, या फिर अभी आगे जीएस कंटिन्यू करना, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए या और भी जो एग्ज़ाम आप फोकस कर रहे हैं जैसे कि जीआईसी और एलटी ग्रेड वगैरह, इन सभी के फ्री मॉक टेस्ट आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे मिल जाएंगे। ज़रूर से ये ऐप डाउनलोड करके आप इन टेस्ट को दे करके देखिए, आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। और प्रैक्टिस बैच भी काफ़ी कम में मिल रहा है। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप जब विजिट करेंगे तो आपको कोर्सेज की भी जानकारी मिल जाएगी। जो भी कोर्स देखिए, ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको उसमें 80 to 90% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।